सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अर्जुन अपने द्वारा किए गए युद्ध के निश्चय पर आश्चर्य जता रहे हैं। वे यह मान रहे हैं कि जो युद्ध करने का उन्होंने निश्चय किया है वह निश्चित रूप से निंदा के योग्य है, निश्चित रूप से आश्चर्य के योग्य है कि कैसे उन्होंने अपने सगे संबंधियों को मारकर राज्य का सुख भोगने का विचार किया। क्यों उनके भीतर यह बीज प्रस्फुटित हुआ कि अपने ही सगे संबंधियों को मारकर वे राज्य सुख की कामना कर रहे हैं। कैसे वो अपने सगे संबंधियों को मृत्यु दे देने के पश्चात राज्य का सुख भोग पाएंगे, ऐसा विचार भी उनके भीतर क्यों आया। इसी आश्चर्य की स्थिति में, इसी विषाद की स्थिति में वे अपने आखिरी शब्द श्री कृष्ण से कहते हैं। श्लोक संख्या 45। यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्, स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। युद्ध भूमि में समक्ष सगे संबंधियों को देख युद्ध न कर पाने में असमर्थता जताते हुए अर्जुन, विषाद की स्थिति में चरम सीमा लांघ चुके अर्जुन अब श्री कृष्ण से अपने आखिरी शब्द कहते हैं कि यदि अब इस युद्ध में प्रतिरोध न करने वाले और बिना हथियार के मुझको धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मारे तो वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। भावार्थ यह है कि अब अर्जुन पीठ दिखाकर भाग तो नहीं सकते, क्योंकि वे युद्ध भूमि तक पहुंच चुके हैं, युद्ध का बिगुल बजाया जा चुका है। किंतु अब सगे संबंधियों को समक्ष देख पूर्ण रूप से अपनी विषाद की स्थिति में इतने घिर गए हैं कि अब उनके हाथ से उनका गांडीव उठाए नहीं उठता। अब उनका अचेत हो चुका मन पुनः चेतन अवस्था में आने को तैयार नहीं है। उनके समक्ष अपने ही कुल के सगे संबंधियों के जो चित्र, जो दृश्य दौड़ रहे हैं, उनके आगे अब उनका युद्ध करने में जो उत्साह, जो कौशल, जो नीति की आवश्यकता होती है, वह सब धराशायी होता दिखाई दे रहा है। और हर प्रकार से युद्ध न कर पाने में तरह तरह के उपमान दे दिए हैं कि वे अब इस युद्ध को नहीं कर सकते। अब वे कहना चाहते हैं कि अब इस युद्ध में मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। माना मैं पीठ दिखाकर भाग नहीं सकता, लेकिन मैं प्रतिरोध भी नहीं कर सकता। और मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा तात्पर्य है कि मैं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो इस प्रकार से अर्जुन यह चाहते हैं कि इस युद्ध में प्रतिरोध न करने वाले मुझको, बिना शस्त्र वाले मुझको, यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र यानी जिन्होंने शस्त्र अपने हाथों में उठा लिए हैं, जो युद्ध करने को तत्पर हैं, वे अब मुझे मार दें, वही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, जिससे मैं युद्ध से भागा हुआ भी नहीं कहलाऊंगा। और यहाँ मेरे द्वारा कुल के नाश का जो पाप है वह भी मेरे सिर नहीं चढ़ेगा, और इस प्रकार के राज्य का सुख भी मुझे नहीं भोगना पड़ेगा जो अपनों से ही विहीन हो। इस प्रकार से कहते हुए अर्जुन यहाँ शांत होते हैं। और इस अध्याय का एक आखिरी श्लोक जो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, जो कुछ उन्होंने इस समय तक का परिदृश्य देखा और यह कहने के पश्चात अर्जुन की क्या स्थिति हुई, उसी स्थिति को धृतराष्ट्र से कहते हुए संजय बोलते हैं। जो अध्याय धृतराष्ट्र के एक श्लोक से प्रारंभ हुआ था और यहाँ संजय के माध्यम से उसका समापन हो रहा है। देखा जाए तो पूरा अध्याय ही एक श्लोक के अतिरिक्त सब संजय के माध्यम से था, किंतु माध्यम के भीतर माध्यम थे कि संजय ये बता रहे थे, अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, दुर्योधन ऐसा कह रहे हैं। तो वो सब बीच के माध्यम थे। एक प्रत्यक्षतः देखा जाए तो संजय ही सब कह रहे थे। और इस आखिरी श्लोक में वे धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं, देखते हैं। श्लोक संख्या 46।
एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में अब अर्जुन इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त मन से बाणों सहित धनुष को एक ओर रखकर रथ के आसन पर बैठ गया। इसके माध्यम से संजय धृतराष्ट्र से उस दृश्य को साझा कर रहे हैं जिसमें दिखाई देता है कि अर्जुन विषाद की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं, अथवा कहें कि उस चरम को भी लांघ चुके हैं। अब उन्होंने पूर्ण रूप से अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया है और उन्हें एक और किनारे कर रथ के आसन पर निढाल होकर बैठ गए हैं, जिनमें चेतनता का अंश भी परिलक्षित नहीं हो रहा। इस प्रकार अर्जुन कौरव पक्ष के द्वारा स्वयं के मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे अब वे इस पश्चाताप से, इस अग्नि से छुटकारा पा सकें कि कैसे उन्होंने यह विचार किया कि वे अपने सगे संबंधियों को मारकर राज्य का सुख भोग लेंगे। और इस युद्ध को न करने के पीछे उन्होंने जितने तर्क बन सकते थे उतने तर्क कृष्ण को दिए कि वे ये युद्ध क्यों नहीं कर सकते, और इतना कहकर वे पूर्ण रूप से निढाल होते हुए रथ के आसन पर बैठ गए हैं। उन्होंने अपने सभी शस्त्रों को त्याग दिया है और इसी के साथ यह अध्याय यही समाप्त होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि कृष्ण अनुकंपा से और आप सभी के प्रेम पूर्ण साथ व सहयोग से हमने इस साधना का एक पड़ाव पूर्ण कर लिया है और प्रथम अध्याय की समाप्ति बिना किसी व्यवधान के हमने पूर्ण कर ली है। आशा करती हूँ आगे भी आप सभी का यही प्रेम बरकरार रहेगा और हम इसी प्रकार सभी अध्यायों को पूर्ण करते हुए अपनी इस 1 वर्षीय साधना को श्रद्धा व विश्वास के साथ पूर्ण करेंगे। इसी के साथ एक सूचना कि जैसे जैसे अध्याय समाप्त होते जाएंगे वैसे वैसे उस अध्याय के सार का एक वीडियो जरूर डाला जाएगा, जिससे यदि कोई भी एक आध वीडियो बीच में देखना छूट गया है, जिसके श्लोक या जिसके अर्थ आप न समझ पाए हों, तो वो सार के रूप में हम उस अध्याय को समझेंगे। किंतु इस सार में संस्कृत उसका मूल रूप और अर्थ नहीं होगा। सार से तात्पर्य केवल सार, अर्थात कि इस अध्याय में था क्या, मूल क्या था, वह केवल हिंदी में होगा। संस्कृत के श्लोक प्रतिदिन इसी प्रकार से हम वाचन करेंगे, प्रतिदिन इसी प्रकार से समझेंगे, लेकिन जब अध्याय समाप्त होगा तो उस अध्याय का सार एक वीडियो में डालने का प्रयास रहेगा। कल से हम जुड़ेंगे द्वितीय अध्याय के साथ, जिसमें प्रारंभ होगा श्री कृष्ण का वह उपदेश जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता जानी जाती है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का अस्तित्व आज इतने हजारों सालों बाद भी बरकरार है। तो कल से हम श्री कृष्ण के उन उपदेशों को समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।